एक भी दिन चैन से सोया नहीं। आज तुम लोगों ने रुला दिया। मैं एक भी दिन चैन से सोया नहीं है तुमने। आज तुम लोगों ने रुला दिया। क्या किया तुम लोगों ने यार? करोड़ों का दुनिया छोड़ के आया हूं। 1-2 करोड़ में सैकड़ों करोड़ की दुनिया छोड़ के आया हूं मैं। भात खाने वाले तत्वा, गर्मी से भागने वाले तत्व, अरे नकारो, तुम्हारी बेटियों की नौकरियां छीनी जा रही है। तुम्हारे बच्चे जो नौजवान है, जो मोटरसाइकिल पे, एक लड़का है इधर और तो जो साइकिल पे है, इधर आओ दोनों। हमारी गाड़ी जा रही, मोटरसाइकिल जा रही है। दोनों बच्चा ये चला रहा था, ये झंडा बांध के साइकिल पे पूरा ताकत से मोटरसाइकिल के बराबरी चल रहा था। क्यों? क्या है, ये भी यंग है, इसको पता है कि मेरा आरक्षण आएगा तो मैं दरोगा सिपाही बनूंगा, इसलिए भागा जा रहा था ये। मैंने अपने कार रोकी, भाई तू माना मिलने के लिए हमसे, मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूँ, इसके लिए लड़ रहा हूँ, इसके लिए। ये तुम जितने हो ना 40-50 बरस के बूढ़ा तत्वा, तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, इसके लिए लड़ रहा हूं मैं, इसके लिए लड़ रहा हूं। हम अपने बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे घर के बच्चे के लिए लड़ रहा हूं मैं। तुम तो नकारे थे, जिंदगी में नकारे रहोगे, लेकिन हम तुम्हारे बच्चों को नकारा नहीं बनने देंगे, उसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ये मैदान छोड़ने वाले लोग कभी जंग नहीं जीतते, कभी नहीं जीतते। एक लड़का था, एक और है, एक लड़का है जो नेता बना हुआ था, ये है इधर और है। मेरे कार के आगे गया, मोटरसाइकिल से एक आदमी को धक्का मारा, उसको गाड़ी उठा के ले गया। उससे बढ़िया जो मुझे लगा, इसका जो ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत प्रभावित किया। यंग लड़का, मैं इसके लिए लड़ रहा हूं कि इसको भी तो लेले बनाना होगा मुझे, इसके लिए लड़ रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी हमारे साथ नहीं मिलेगा तो मैं तलवार के निकल के अकेला लड़ूंगा तो घेर के मार देगा रे भाई, हमको मारेगा तो हम लोग सब सर कटा कर मर जाएंगे। कहां सर कटाने के लिए रेडी हुए? सर कटाने के लिए कहां रेडी हुए? अरे कितना दर्द लिया आईपी गुप्ता। जरा देखो, व्हाट्सएप का नया नया अलग अलग नाम लिखा के, अलग अलग फेसबुक का पेज बना के मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को, मेरी बहन को गालियां दे रहा है लोग। एक रात अगर तुम सुनोगे कि आईपी गुप्ता की 1000 गाली पड़ रहा है, कितना कठिन है आईपी गुप्ता बनना। मेरा कंपनी का सीईओ विवेक सिंह पिछले 10 दिन से पागलों की तरह कॉल कर रहा, मैं नहीं उठा रहा। मैं उठाऊंगा तो टेंशन देगा, कंपनी डूब जाए, चाहे जो हो जाए, मैं लड़ने आया हूं दोस्त। लड़ने आया हूं तुम्हारे लिए। दुनिया की कोई ताकत अभी तक पैदा नहीं लिया है। तुम्हारे सामने आंसू निकलते हैं, तुम्हारे सामने माथा झुकता है, तुम्हारे सामने गालियां खाने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूं। लेकिन आईपी गुप्ता वो ताकत है जिसको अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी झुका नहीं सकी है, रुला नहीं सकी। यही चाहते थे ना तुम लोग, कमजोर करना चाहते थे आईपी गुप्ता को। कभी नहीं, कभी कमजोर नहीं हम लोग करेंगे। तो कैसे भागे थे? वही भागे हैं, समझदार व्यक्ति वो इसमें है। मैं
तुम भगोड़े बनो, तुम रणछोड़ बनो। आईपी गुप्ता ने अपने माथे पे कफन बांधा है, तलवार उठाया है। और वही 27 अक्टूबर की वो होमगार्ड की मैदान थी जो मैंने कहा था, याद करो अगर वो मेरा भाषण कोई सुना है, तो मैंने कहा था कि बापू के इस धरती पे कसम खाता हूं कि गांधी मैदान को छोटा कर देंगे। कहा था कि नहीं? हमने ये कहा था कि जेपी आंदोलन को छोटा कर दूंगा, किया कि नहीं? हमने कहा विश्व में एक जाति का इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो करके दिखाऊंगा, करके दिखाया कि नहीं? तुम्हें बता रहा है कि एक अंधा इंसान आंदोलन के रिजल्ट को देख रहा है, तुम तो मैंने तुम्हें 2-2 आंखें दिया है। वो दिन है, आप समझिए ईश्वर भी आपके साथ है। अगर ईश्वर साथ नहीं होता तो जिस दिन कुहासा होता था ना, जिस दिन रैलियां होती थी, उसके एक सप्ताह पहले तक कुहासा पड़ा रहता था, लेकिन जिस दिन रैलियां हुई है वो दिन कुहासा नहीं हुआ, एक दिन पहले धूप उगा है। हुआ है कि नहीं? 13 अप्रैल को सब बोला एकदम टपाटप टेम्परेचर होगा, कैसे जाइएगा? 10 तारीख से बरसात होना चालू हुआ कि नहीं हुआ? इतना बड़ा आंदोलन चला, 1.5 साल से चल रहा हूं, एक भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ क्या? एक भी आदमी को कुछ दुर्घटना घटी क्या? इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा रोना, तुम्हारा तड़पना, तुम्हारी निराशा ऊपर गई है, वो दुआ बन के ऊपर गई है और आशीष बन के हमारे घरों पे आई, आंदोलन पे आया है। ईश्वर के संकेत को समझो जो मैं समझ पा रहा हूं। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी पार्टियां बिना तांती ततवा पान के सत्ता पे शामिल नहीं हो सकता है। 2 बात कह के जाता हूं। तीसरा बात मैंने कहा कि मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा, और चौथा कह रहा हूं कि जब तक तांती ततवा किसी पार्टी को नहीं चाहना चालू करेगा, हमारे बिना कोई सीएम नहीं बन सकता है। चलो हम नारा लगाते हैं, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, इंडियन इनक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, चंपारण की धरती जिंदाबाद। थोड़ा भावुक हो गया, आप लोगों ने मुझे रुलाया है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आके नहीं रोए आपकी धरती पे, एक बात करना होगा, हाथ उठाइए और कसम खाइए अपने बच्चों के उस भविष्य को साक्षी मान के कि जो हमें आरक्षण देगा उधर ही वोट करेंगे। जोर से बोलिए। लाख रुपया हो, जितना योजना हो, 500-500 रुपया दे, 2-2 हजार दे, एकदम लेते जाना है, लेते जाना है। नहीं लेना है। हमने कहा कि बेईमान बनो, कहा था ना,
इतना दिन तक वोटवा पैसवा लेके वोटवा नहीं देना, पैसवा ले लेना, नहीं लेना है, पैसा भी नहीं लेना है। मैं बताऊं कारण भाजपा के जदयू के टिप्पा का वोट देता था, लेकिन सारे लोग वोट दिलाने वाले यहाँ है। वोट हमारा, नेता हमारा होना चाहिए। दूसरा, वोट के चोट से हमें आरक्षण लेना है। अगर हम महागठबंधन के तरफ जाते हैं तो समझना हम आरक्षण की तरफ जा रहे हैं। हम इधर जा रहे हैं तो सोचना आरक्षण, जिधर जाएंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, आईपी गुप्ता सिर्फ आरक्षण के लिए जाएगा, किसी चीज पे नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुनो।